हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के बारे में। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर से ढेर मेरे चैनल को प्यार दें ताकि मैं इसी तरह की नोट्स आपको प्रोवाइड कराती रहूँ। तो आइए जानते हैं संवैधानिक विकास के बारे में कि इसका मतलब क्या होता है। किसी देश में संविधान से जुड़ी व्यवस्थाएँ, नियमों और कानूनों के में समय के साथ हुए बदलाव और सुधार। भारत में यह विकास धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के समय से शुरू हुआ और 1950 जब तक भारत में संविधान लागू होने तक चला। तो नीचे सरल भाषा में संवैधानिक विकास की पूरी जानकारी मैं आपको देती हूँ। तो 1773 का रेगुलेटिंग है। इसके पहले मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? सोचिए कि जैसे कोई स्कूल का प्रिंसिपल हो लेकिन टीचर अपनी मर्जी के काम करे और कोई ना नियम माने तो स्कूल में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे करना भी शुरू कर दी। अंग्रेज सरकार ने देखा कि गलत तरीके से भारत में शासन कर रही है, तो क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जिससे कंपनियों के कामकाज में नियंत्रण और नियम लगाया जा सके। यह कानून आखिर में लाया क्यों गया? कंपनी ने बहुत पैसा कमाया लेकिन सरकार को सही हिसाब नहीं दे रही थी। बंगाल में भारी भ्रष्टाचार और अफसरों को मनमाही हो रही थी। बंगाल में अकाल आया और लाखों लोग मरे, लेकिन कंपनी ने ध्यान ही नहीं दिया। अगर कोई बच्चा घर में बहुत मस्ती करे और चीज़ें तोड़े तो माता पिता उस पर निगरानी रखते हैं। वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर निगरानी रखने के लिए कानून बनाया। रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ मुख्य बिंदु। पहला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बनाया गया। पहले 3 प्रांत थे, यानी कि मेन पावर किसके किसके पास था? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। और ये एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र थे, सबके अपने अलग अलग गवर्नर थे। और बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया ताकि बाकी जगहों के ऊपर भी नियंत्रण हो जाए। यानी कि इस एक्ट के पहले तीनों की प्रेसिडेंसी अलग अलग थी, कोई रूल बनाने के लिए एक दूसरे से पूछा। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ बंगाल की जो गवर्नर जनरल कहा जो मतलब जितना भी नियम रूल था वो सब बंगाल के पास दे दिया गया। अब बंगाल का जो गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया ताकि बाकी जगहों पर भी उसका नियंत्रण हो। पहला गवर्नर जनरल था वारिंग हेस्टी। जैसे कि कोई बड़ा क्लास मॉनिटर हो तो बाकी 3 सेक्शन के मॉनिटर को भी देखे, यानी कि एक क्लास के मॉनिटर 3 सेक्शन के मॉनिटर को भी देखे, यानी कि एक क्लास का मॉनिटर 3 क्लास के बच्चों को देखे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1781 में कलकत्ता में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बना। यह कोर्ट अंग्रेज अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था। उदाहरण के जैसे कि स्कूल में जब कोई शिकायत होती है तो प्रिंसिपल के पास बात लाया जाता है, वैसे ही ये कोर्ट था। ब्रिटेन कंपनी में काम की निगरानी। इंग्लैंड के 4 निर्देशक थे जो कंपनी को रिपोर्ट सरकार को देते थे। उदाहरण में जैसे कि पेरेंट्स हर महीने बच्चे की रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। इसमें क्या कमियां थी? गवर्नर जनरल के पास प्राप्त शक्ति नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच हमेशा टकराव होता था। यह कानून पूरी तरह से कंपनी को नियंत्रित नहीं कर पाया, यानी कि इसमें जो भी कंपनी के स्टाफ थे वो अपने तौर तरीकों से काम करते थे। कानून बनने के बाद भी वह गवर्नर जनरल जो था वह इस एक्ट का क्या महत्व है? यह पहला मौका था जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में हस्तक्षेप किया था और इससे यह समझ आएगी कि कंपनी का शासन नियमों से चलना चाहिए, मनमानी तरीके से नहीं। भारत में कानूनी शासन की नींव पड़ी। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का डिफिनीशन देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक चरित्र से राजनीतिक शक्ति में रूपांतरण के कारण ब्रिटिश संसद ने अपनी कंपनी के कामकाज में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद दिया गया। वारिंग हेस्टी पहले नियुक्त हुए थे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो इस तरह से अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो देख लेते हैं और इसी तरह आप इसको नोट डाउन अपने कॉपी में सुंदर राइटिंगों में करिए। ये हर एक पेपर में काम आते हैं, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम पेपर में काम आते हैं। तो इसको अच्छे से नोट्स बनाकर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इस एक्ट के पारित होने से क्या नियम निकलते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पहला कदम था जिसमें अंग्रेज सरकार ने कंपनी को समझाया कि तुम भारत में व्यापार करो लेकिन बिना नियम तोड़े। इसके बाद के सारे सुधारे और कानूनों की शुरुआत की गई। इसी के साथ मैं अपने आज की को मैं समाप्त करती हूँ। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगी 1774 का पिट्स एक्ट। तो आप इसको ध्यान से नोट्स डाउन कर लीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वेलकम आइकन बटन को दबाएं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करती हूँ।